जी तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है ये वाली दाल, जिसको कहते हैं मलका मसूर दाल, काली दाल। इसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है, खुश धनिया और लाल मिर्च डाल के इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये है कि टमाटर जो है वो प्याज और गार्लिक का जब तड़का बनेगा तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर अभी एक टमाटर भी ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको दूँगी प्रेशर। दूसरी तरफ बहुत सारे बर्तन पड़े हैं तो बर्तन वॉश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मैं तकी ऑफिशियल। तो जी साथ में गुड इवनिंग भी, क्या हाल है आप सबका। और मेरे व्लॉग्स जो हैं वो यूजुअली जो हैं वो सवाए वीकेंड्स के जो हैं वो इवनिंग से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मैं इवनिंग में ही आती हूँ, इवनिंग में ही मेरे काम होते हैं और उन्हीं को मैं फ़िल्म करती हूँ। तो यहाँ जी आज इसी तरह का इत्तेफाक हुआ, तो नहीं दिनों में से एक दिन तक मुझे बाहर जाना पड़ा किसी काम से, और वरना अदरवाइज़ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रात को ना अपना किचन जो है ना वो बहुत अच्छे से ना क्लीन अप कर लूँ ना। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है बर्तन अब रह गए थे, तो मैंने सबसे पहले तो दाल चढ़ा दी और मैंने सोचा जितने में इसको प्रेशर आएगा तो मैं जो हूँ ना अपने बर्तन फ़ारिग कर दूँगी। तो ये कि अभी गर्म पानी हो तो बड़ी जल्दी से बर्तन धुल जाते हैं, वो इशू कोई भी नहीं होता है। और आप यकीन जाने जब से मैंने खुद बर्तन वॉश करने स्टार्ट किया मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन होते हैं। और मुझे हेल्पर से हमेशा यही शिकायत होती थी कि वो सामने से तो प्लेटें साफ़ होती थी लेकिन उल्टी साइड पे ना उनके चिकनाहट और जो है वो गंद लगा होता था, वो साफ़ नहीं होती थे सही तरीके से। तो अब कम अज़ कम ये है कि मुझे बहुत तसल्ली रहती है कि भाई मेरे जो है ना बर्तन जो है ना अच्छे तरीके से नीट हैं। और आपको पता है कि बर्तन साफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं। हेल्थ का दारोमदार आपकी किचन से ही होता है, और यहाँ की हाइजीन और यहाँ की सफाई जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली जो मुझे हेल्पर्स के साथ एक कंप्लेंट होती थी कि वो जो है ये ग्लास वगैरह होते थे, जो टी कप्स होते हैं उनकी जो है ना बैक साइड से अच्छी तरीके से नहीं करती हूँ। और इनकी जो बैक साइड्स है ना, जैसे ये देखिए मैं रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ ना इसको, मुझे बहुत उलझन होती है कि यहाँ पे गंदगी या डर्ट वगैरह कुछ भी लगा होना या स्टेन्स पड़े होना। तो यहाँ जी इस तरीके से मैं अपने बर्तन धो लूँगी। और आपको पता है इस वक्त फिर ये काम चल रही थी घर की कोई नीडिंग करनी, और शाम की चाय भी बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। तो सॉस पैन्स भी मेरे जो थे वो गंदे पड़े हुए थे, क्योंकि रात में आके भी मैंने चाय बनाई थी। और एक जो बड़ा सॉस पैन है इसमें मैं दूध वगैरह बॉईल करती हूँ, तो ये भी जनाब मैं वॉश कर लूँगी। और बर्तन सारे वॉश हो गए थे। और इसके बाद आपको पता है कि ये जो सिंक एरिया इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बड़े अच्छे से स्प्रेज भी मिलते हैं और लिक्विड्स भी आप ला सकते हैं, और घर में भी DIY लिक्विड्स आप बना सकते हैं, बड़े ईजी होते हैं विनीगर और वॉशिंग लिक्विड डाल के। लेकिन खैर मैं तो सिंपल सोप के साथ भी, अगर आपको दूसरे तीसरे दिन अच्छे तरीके से आप ऑयल के साथ इसको साफ़ कर लेना तो आपका सिंक बड़ा अच्छा साफ़ रहता है, और डिपॉजिट्स जो है ना वो जमा नहीं होते, गंदगी जमा नहीं होती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरे तीसरे दिन इस तरह की इसकी डीप क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर आपका जो है ना सिंक उसकी देखने वाली शक्ल नहीं रहती है, और साथ साथ आप करते रहते हैं ना तो बड़ा ये साफ़ रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जी मैंने सिंक धो दिया, और इसके बाद ये सारा एरिया पानी वानी थोड़ा बहुत जमा हो जाता है। ये जो मेरा डिश रैक है इसका नीचे ट्रे है उसको भी मैंने ड्रेन कर लिया था। और ये जो स्पॉन्ज क्लॉथ है आपको पता है इनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसमें बहुत जर्म्स और बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं ना अगर इनको अच्छे तरीके से साफ़ ना किया जाए। तो यहाँ जी बर्तन मैंने धो दिया और मैं वेट करूँगी पानी स्ट्रेन हो जाए, तो इसके पानी इनके से ड्रेन हो जाए तो फिर मैं इनको अपनी जगहों पर रख दूँगी। तो यहाँ देखिए अब मैं जो है ना ये इसको मूँग मसूर को तो 4-5 मिनट ही प्रेशर आता है, इसको मैंने 20 मिनट लगाया था, और 1 टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया। तो जिसको मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया ताकि क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ पे इसको मैं ना थोड़ा सा इसकी जो थिक सी कंसिस्टेंसी है तब तक आने तक के लिए इसको मैं कुक कर रही हूँ। 1 से 2 टेबल स्पून बटर इसके अंदर ऐड किया है, और यहाँ पे जो प्याज और गार्लिक को डाला है, साथ में ज़ीरा जाएगा, हरी मिर्च, और इसमें जाएगा हरा धनिया। मैं शेयर करती हूँ फिर आपसे तड़का। तो यहाँ पे इसको जी मैंने मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इसको मैं गाहे गाहे चम्मच चलाती रहूँगी। आप चाहें तो बहुत थिक दाल भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ना ये वाटरी भी मज़े की लगती है ना, फिर बहुत ज़्यादा वरना थिक हो जाएगी। क्योंकि हमने खानी थी बॉयल्ड राइस के साथ, खैर रोटी के साथ भी खाई जाती है, बड़े मज़े की लगती है, लेकिन मैं बॉयल्ड राइस बनाऊँगी। और दूसरी तरफ जी मैंने प्याज जो था एक मीडियम साइज़ का ले लिया था, और साथ में ना घर का जो देसी गार्लिक होता है ना उसके मैंने स्लाइसेस करके डाल दिए थे ना। मुझे लगता है कि स्लाइसेस फॉर्म में बड़ा ही मज़े का ना उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है तड़के में। साथ में इसी स्टेज के ऊपर ज़ीरा डाल दिया था 1 टीस्पून के बराबर, क्योंकि भुना हुआ नहीं था तो वो साथ ही फ्राई हो जाकर, खैर वैसे भी तड़के में ज़ीरा जाता है। अच्छा मैं दाल में हमेशा हरा धनिया ऐड करती हूँ, मुझे इसका बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। आपको पता है ये दाल मेरे घर सालों बाद बन रही है। मैं जब भी बनाने लगती थी मेरी मियाँ कहती थी ये दाल मुझे पसंद नहीं, ना बनाना, और फिर मैं छोड़ देती थी ना। लेकिन आज तो मैंने कह दिया भाई जो बनेगा वो सब खाएँगे और ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पर जी हरी मिर्चें थी मेरे पास, छोटी 4-5 हरी मिर्चें थी छोटी छोटी सी, इनको मैंने डाल दिया क्योंकि इनको एंड में ऐड किया क्योंकि ये बहुत बुरी पॉप हो जाती है ना कभी कभी। तो यहाँ दूसरी तरफ देखें वो अच्छा थिक हो चुका है। तो यहाँ मैंने अब जो है इसके अंदर तड़का ऐड कर दिया है। गरम मसाला भी आप चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें, मैंने भी ऐड किया था, बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। और ये तड़का जी हमारा रेडी है। जो लेफ्ट ओवर उसको भी मैं स्पैचुला से डाल दूँगी, क्योंकि वेस्ट तो कुछ भी नहीं करना है ना, वेस्ट करना गुनाह भी है। और इतनी महंगाई है, हमें चीज़ों को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जी मेरी दाल होगी थी डन। तो जी ये है हमारी दाल की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े की।
तो खैर जी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट इवनिंग हम लोग आए थे यहाँ पे, ज़रा गीगा मॉल आए थे और क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा आउटिंग डे था और क्योंकि वीक डे था इस वजह से इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। तकी और पापा जा रहे हैं और ये हादिया मैडम है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कारफोर से होकर आ जाती हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे क्रॉकरी देखनी थी और कुछ चीज़ें मुझे देखनी थी, तो यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर जो है ना कंपेरेटिवली बाकी मार्केट से चीज़ें मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती हैं। आप बताइएगा आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब अक्सर जो है ना जब जाती हूँ तो मैं रेट्स जो है ना वो हमेशा कंपेयर करती रहती हूँ चीज़ों के, तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो एज़ कंपेयर टू बाकी जो मार्ट्स हैं, पीसीसी है या सेव मार्ट है या बाकी मार्ट्स हैं, उनकी एज़ कम्पेयर टू टाइम यहाँ पे चीज़ें मुझे थोड़ी सी ना लिटिल एक्सपेंसिव लगती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं पॉट्स वगैरह देख रही थी, तो यहाँ बहुत प्यारी देखें क्रॉकरी आई थी। मैंने सोचा कि मैं ये ब्यूटीफुल क्रॉकरी आपसे भी शेयर करूँ और ये बात है कि ज़रूरत नहीं है और फिर ऐसे सारी बातें बजट में से इतने पैसे भी नहीं निकाले जा सकते कि इन चीज़ों को लिया जाए। लेकिन ये है कि मैं नज़र में रखती हूँ कि जब कभी ज़रूरत होती है, मुझे सर्विंग प्लेटर्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं और फिर मैं अपनी सेविंग करके ना ये चीज़ें फिर ले लेती हूँ, क्योंकि हर खातून खाना को जो है ना अच्छी अच्छी खूबसूरत क्रॉकरी का शौक होता है। ये देखिए मुझे पिज़्ज़ा प्लेटर इतना पसंद आया था, इट वाज सो ब्यूटीफुल। ये देखिए टी कप्स वगैरह भी थे और अभी तो फिर वही है ना कि ऑलरेडी मेरे चेज़ कितने बर्तन पड़े हैं जो मैंने यूज़ भी नहीं किए, क्योंकि शुरू के चंद साल तो जैसे कराची में मेरी गुजर गई और मैं वो बर्तन साथ भी नहीं ले जा सकी। लेकिन ये है कि अब मैं उनको यूज़ करूँगी। लेकिन साथ साथ ये है कि हर खातून खाने की तरह मुझे भी शौक़ है बर्तनों का, तो मैं गाहे जो देखती रहती हूँ कि कब अच्छी सेल्स या प्रमोशंस आएँ, तो मैं फिर वो उनको अवेल कर लेती हूँ सेविंग करके। तो यहाँ जी अब हम लोगों की वापसी का टाइम था और ये देखें बच्चे जो है ना, बच्चों को ये फाउंटेन एरिया बड़ा पसंद है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और तकी को तो खैर पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका तो बस नहीं चलता कि वो स्विमिंग स्टार्ट कर दे। तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे और अभी है कि वेदर एक्सट्रीम कोल्ड नहीं आई है ना, तो इस तरह की आउटडोर जो है ना अब थोड़ी देर बैठ के बड़ा अच्छा जो है ना इंजॉय करने का दिल करता है, बैठा जा सकता है ना। अदरवाइज़ इतनी सर्दी होती है कि यहाँ पे बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो खैर हम लोग घर आ गए थे और इस दिन अब ये था कि क्योंकि हम लोग शाम में बाहर चले गए थे तो मैंने कोई कुकिंग वगैरह नहीं की थी, टाइम ही नहीं थी। तो फिर हम लोग घी कमाल से वापसी पे यहाँ पे एक जगह ना रास्ते में मरकज़ से बड़ी अच्छी बिरयानी मिलती है, जो कि वेरी क्लोज टू आप कह सकते हैं, उसका टेस्ट है वेरी नियर टू कराची बिरयानी है। और मैंने शायद पहले भी शेयर किया था और ना कराची की जो स्ट्रीट बिरयानी है ना उसकी याद आ जाती है खा के। तो खैर यहाँ पे हम लोग आते हुए अपने ये पार्सल्स ले आए थे और इस ट्रे में मैं निकाल रही हूँ। और ये ट्रे अल्लाह मियां जन्नत दे मेरी सास की है और ये उनके बर्तनों में से हम लोग लेके आए थे। मज़े की सिल्वर की ट्रेज़ है ना, इस तरह की दो मुझे मिली थी मेरे हिस्से में। तो ये मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस बिरयानी को मैं जो हूँ इस डिश में निकालूँ, तो यहाँ मैंने निकाल ली थी। और साथ जो है वो सिंपल हम लोग दही ले लेंगे और ये बहुत मज़े की यकीन जाने बिरयानी थी। आपको नज़र आ रही होगी कितनी ज़बरदस्त, जैसे कराची की टिक्का बिरयानी होती है ना, सेम एज़ इट ये इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो हम लोगों ने जो अपना खाना वाना एंजॉय कर लिया था और ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग और थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग तो नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि क्रॉकरी की विंडो शॉपिंग कह सकते हैं, जो मैंने आपसे शेयर की। मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी तो उनकी मैंने पिक्चर्स वगैरह भी नहीं आपसे शेयर करें, खासकर ये पिज़्ज़ा प्लेटर। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपने मुझे प्लीज़ इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना इंस्टा और फेसबुक का लिंक डाल दूँगी ताकि आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकें। और यकीन जानिए कि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आपका एक कमेंट और चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मैं इसको बहुत एक्नॉलेज करती हूँ। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।